बीते कुछ दिन पहले एचएसएससी को ये सूचना मिली कि उनकी वेबसाइट से मिलती, उनकी जो आधिकारिक वेबसाइट है उससे मिलती जुलती एक फर्जी वेबसाइट पर सीटेट के कैंडिडेट से रजिस्टर कराया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन का पैसा लिया जा रहा है। तो उन्होंने तुरंत ये हमारे संज्ञान में लेकर आए और पुलिस के पास जब ये इन्फॉर्मेशन आई तब बाकी और नुकसान ना हो, तुम्हारी सबसे पहले प्राथमिकता थी कि हम जो ये फर्जी वेबसाइट चल रही हैं उनको हम टेक डाउन करें, उनको हटवाएं नेट से, ताकि और बच्चे इसका शिकार ना हो। और इसमें हमने मल्टीपल टीम्स बनाते हुए फिलहाल 5 लोगों की हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। और किन्हीं सर्कल्स में ये इन्फॉर्मेशन चल रही थी कि करीबन 14 लाख रुपए की ठगी की गई है इन फर्जी वेबसाइट्स के माध्यम से। मैं आप लोग को क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि ये जो 14 लाख का फिगर है, ये वेबसाइट्स पे कितने लोगों ने सर्च किया या फिर विजिटर काउंट, ये दिखाया जा रहा है और इसकी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती कि कितने लोग असल में इस वेबसाइट को एक्सेस करें। सिर्फ 77 लोगों ने रजिस्टर किया था और कुल मिला के करीबन 22,000 रुपए उन्होंने एज रजिस्ट्रेशन फीस दी है। तो हमारी अभी जांच चल रही है और हमारे साथ एचएसएससी के मेंबर भूपेंद्र सर भी हैं और यदि वो इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहें सर। नहीं, हमारा तो जो पहला स्टेप था, जैसे ही जानकारी आई और कमीशन की तरफ से बैक एंड पर जो टीमें सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारियां आ रही थी उन पे लगी हुई थी, तो ये जानकारी आते ही हमारे कमीशन ने एक्शन लिया और हमने पुलिस में कंप्लेंट की और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस ठगी में सम्मिलित थे। कब से हो रहा था? 3 दिन पहले से स्टार्ट हुआ। आपको कैसे पता लगा? सेम डे। किसी कैंडिडेट ने? हमारी अपनी बैक एंड पर टीम है जो सोशल मीडिया पर हमारे चेयरमैन आदरणीय हिम्मत सिंह जी सब अभ्यर्थियों को बार बार कैसे फॉर्म भरा जाए, कैसे किया जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों के टच में थे। वहां से हमें जानकारी आई और हमने ये एक्शन लिया। नहीं, हमने तो बार बार अभ्यर्थियों को कहा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि साइट पर जो हमारा लिंक है उसी के थ्रू आप लोग अप्लाई करें, लेकिन फिर भी 77 लोग वहां गए हैं, तो कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने वहां जाकर किया है। अभी जी हमारी पूछताछ चल रही है, तो उनको अभी हम जैसे 3 लोग हमने गोरखपुर से हिरासत में लिए हैं, एक व्यक्ति फतेहाबाद का है और एक व्यक्ति कुरुक्षेत्र का है। तो 5 से पूछताछ चल रही है साइमल्टेनियसली। तो ये एज अ गैंग ऑपरेट करते थे या क्या था वो अभी क्लियर हो जाएगा में। अभी फिलहाल नहीं जी, हम थोड़ा सा जांच पूरी अपनी कर ले, उसके बाद हम आप सभी से ये साझा करेंगे। बट आप सभी के माध्यम से हम दोबारा से सभी कैंडिडेट्स को ये आह्वान करना चाहेंगे कि प्लीज किसी भी आप ऐसे एग्जाम के लिए सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए इंश्योर कर लें URL में .gov.in, इसी URL पर जाएं और किसी वेबसाइट पे ना जाएं। और सोशल मीडिया पे जैसा कि इन्होंने कहा कि जो चेयरमैन सर हैं वो भी डालते रहते हैं कि करेक्ट URL क्या है, तो प्लीज थोड़ी सतर्कता बरतें और इन फर्जी वेबसाइट्स का शिकार ना होए। हाँ, वो तो अभी काम कंटिन्यू। अभी तो 12 तारीख है, उसमें लास्ट डेट 12 तक अप्लाई कर सकते हैं। मैं मीडिया के मित्रों से एक निवेदन और करना चाहूंगा। कुछ समाचार पत्रों में जैसा मैम ने कहा कि 14 लाख का फिगर बार बार बताया जा रहा है कि इतने लोगों ने विजिट किया या इतने लोगों के साथ ठगी हुई, तो मीडिया के साथियों से भी मेरा निवेदन कि वो बिना पुष्टि के, बिना तथ्यों को भी प्रसारित ना करें, जिससे कि नीचे अभ्यर्थियों को अलग तरह का मैसेज ना जाए। अभी पूछताछ चल रही है जी। अभी मैं आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी धीरे धीरे साझा कर पाएंगे। हो सकता है कि और भी गैंग मेंबर्स हों तो वो सतर्क ना हो। अभी जैसा कि मैंने शेयर किया, 3 लोग गोरखपुर के हैं, एक व्यक्ति फतेहाबाद का और एक व्यक्ति कुरुक्षेत्र से। ये ऑपरेट भी वहीं से हो रहा था, गोरखपुर से ही ऑपरेट हो रहा था जी। जो सर्वर की डिटेल्स हैं, जो सर्वर पे रजिस्ट्रेशन की गई थी वो गोरखपुर से की गई थी। एज ग्रुप 25 से 40 के बीच में है जी। फिलहाल अभी कोई भी इनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट सामने नहीं आए हैं, बट हम वेरीफाई कर रहे हैं। देखिए जैसा मैंने बताया कि आज तीसरा दिन है
यदि कमीशन के एंड पर एक्टिवनेस नहीं होती तो सेम डे कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं होती। हमारे कमीशन के सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, इन्होंने एप्लीकेशन सेम डे जैसे ही आया उसी वक्त हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और ये कार्रवाई 3 दिन में पुलिस ने सक्रियता से भूमिका निभाते हुए उन लोगों को गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी मैं देना चाहूंगी आप सभी को। तो ये जो फर्जी वेबसाइट्स थी, इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा रहे थे वो लोग सीटेट एग्जाम के लिए, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी जो चार्ज हो रही थी वो क्यूआर कोड के माध्यम से जारी हो रही थी। तो क्यूआर कोड पे लोग पेमेंट कर रहे थे और ऐसे वो पैसे साइफन ऑफ कर रहे थे। जी, मैं आप सभी को दिखाना भी चाहूंगी कि वो वेबसाइट हम टेक डाउन कर चुके हैं। जी, वो खैर 4 तारीख को हो गई थी। यदि आप इनको अब खोलने की कोशिश करेंगे दोनों यूआरएल्स को, तो ये लिंक नॉट फाउंड दिखाएंगे। और ये उसी दिन रात को 4 तारीख का ही हो गया था, ताकि कोई और बच्चा, कोई और अभ्यर्थी इसका शिकार ना हो। हाँ जी, और जो क्यूआर कोड, जैसा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी के लिए था, क्यूआर कोड भी उस दिन डिसेबल करा दिया गया था। जी, सबसे पहले जैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी तो हमने हमारा था कि और नुकसान ना हो, तो जो वेबसाइट थी, जो फर्जी वेबसाइट्स बनाई हुई थी 2, उनको तुरंत प्रभाव से हमें वो डीएक्टिवेट करना था, उनको टेक डाउन करना था। वो की गई रातों रात। और जो क्यूआर कोड जिसके ऊपर पेमेंट ली गई थी बच्चों से वन टाइम रजिस्ट्रेशन के नाम पर, उसको भी डीएक्टिवेट कराया गया। बाकी जो हमारी संयुक्त टीम बनी है, एक हरियाणा साइबर नोडल की और साथ में जो पंचकुला साइबर की टीम है, इन लोगों ने फिलहाल 3 अलग अलग जगहों से 5 व्यक्ति राउंड अप करे हैं। 3 व्यक्ति गोरखपुर से, 1 व्यक्ति कुरुक्षेत्र और 1 फतेहाबाद से। तो अभी पूछताछ चल रही है। और मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहूंगी, बहुत सारी रिपोर्ट्स में इस चीज की चर्चा हो रही है कि जी 14 लाख की ठगी हुई। ऐसा कुछ नहीं है। 14 लाख उस वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि 14 लाख विजिटर्स हैं, जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि अक्सर फर्जी वेबसाइट पे ये फिगर्स बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है ताकि ये गूगल के सर्च पे ऊपर आए। कुल मिला के करीबन 77 बच्चों ने इस फर्जी वेबसाइट का शिकार हुए और करीबन 22,000 के पैसों की ट्रांजैक्शन हुई है। जी, अभी तक तो हमने इनके बैकग्राउंड क्लियर करे हैं। जो गाड़ी का रूट था सीसीटीवी के थ्रू, वो हमारा थोड़ा क्लियर हो गया है। इनका जो गैंग्स के साथ कुछ लेना देना हो तो उसको लेकर पूछताछ चल रही है। और इनके जो सस्पेक्टेड कहाँ पर ये छुपे हुए हो सकते हैं, उन जगहों पे दबिश डाली जा रही है। हमारे 3 टीम्स चली है। इसमें अभी तक जांच में कुछ सामने नहीं आया है। हम फिर भी इनका फोन जो है, सेल फोन मृतक का और बाकी लोगों का हमने कब्जे में लिया है। उनके चैट्स वगैरह का अवलोकन किया जा रहा है, तो देखते हैं क्या करें इनके लिए। प्राइमरी प्रथम दृष्टि ये गैंग वॉर नहीं है। ये दोनों बहुत ही करीबी दोस्त थे और इनमें पता नहीं क्या ऐसी आपसी रंजिश हुई जो एक ने दूसरे व्यक्ति पे ऐसे गोलियां चलाई।